वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियो फिल्म के हिंदी ट्रेलर के बारे में, जहां पर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फिल्म की हिंदी डबिंग जो है ट्रेलर लेवल पर कैसी नजर आ रही है। साथ ही साथ यहां पर हम ट्रेलर के फ्रेम बाय फ्रेम पर जो है बारीकी से नजर डालेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि इस ट्रेलर के हर एक शॉट से जो है हमें फिल्म के बारे में क्या और कितना पता चल रहा है। तो शुरू करते हैं ट्रेलर के एक छोटे से ब्रेकडाउन से। तो ट्रेलर को देखने के बाद एक चीज यहां पे पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि फिल्म के अंदर तलपति विजय का जो कैरेक्टर है वो एक समय पर लियो नाम से जो है जाना जाता था, पर वो आज के समय पर अपना नाम बदल के पार्थी नाम से जो है अपनी एक सुकून की जिंदगी जो है बिता रहा है। हालांकि अगर हिंदी ट्रेलर की बात करें तो हिंदी ट्रेलर के अंदर जो पार्थी नाम है उसे जो है कहीं पर सुनाया नहीं गया है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हिंदी वर्जन के अंदर लियो का जो दूसरा नाम या फिर कहें तलपति विजय का जो दूसरा नाम है वो क्या रखा जाता है। ट्रेलर और ट्रेलर से पहले रिलीज किए गए कुछ टीजर्स को अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि लियो जो है एक समय पर आंध्र प्रदेश में दास एंड को नाम की एक ग्रुप का हिस्सा था और वहां पर जो है एक जाना माना गैंगस्टर था। वहीं आज की डेट में पार्थी जो है शिमला में एक कॉफी शॉप का मालिक है, जो कि आप ट्रेलर से साफ देख पा रहे होंगे। फिल्म की शूटिंग भले ही कश्मीर में हुई है, पर यहां पर कश्मीर को फिल्म के अंदर शिमला की तरह दिखाया जाने वाला है, जहां पर ट्रेलर के ओपनिंग शॉट के अंदर ही आपको जो है हिमाचल प्रदेश पुलिस का बैनर जो है देखने को मिल जाता है। वही 2 मिनट 10 सेकंड पर, जहां पर सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर जो है शिमला दिखाया जा रहा है। ट्रेलर की शुरुआत में हमें जो है सैंडी मास्टर एक सनकी क्रिमिनल के रोल में नजर आते हैं, जिस पर कल से काफी जगहों पर मैंने सोशल मीडिया पर देखा, चर्चा ये चल रही है कि ट्रेलर में नजर आने वाला ये कैरेक्टर जो है यही आगे जाकर रोलेक्स बनने वाला है। पर मेरे ओपिनियन और मेरे एनालिसिस की अगर माने तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर ये रोलेक्स होता तो ये कैरेक्टर जो है हमें फिल्म में पास्ट में नजर आता, यानी कि पास्ट के जो पोर्शंस हैं वहां पर जो है इसके सीन्स हमें देखने को मिलने चाहिए थे। पर यहां पर ट्रेलर के अंदर हमें जो है प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर ये कैरेक्टर नजर आ रहा है। वैसे तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए ट्रेलर लेवल पर काफी सारे शॉट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, पर उन शॉट्स को इतने रैंडमली और इतने फास्ट कट के साथ डाला गया है कि इस चीज को एक नजर में जो है प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि ये कैरेक्टर हमें जो है कौन से टाइमलाइन पर नजर आने वाला है। तो इस चीज को लेकर अगर अभी भी आप थोड़े से कंफ्यूज हो तो चलिए आपके कंफ्यूजन को हम दूर कर देते हैं। इस पर्टिकुलर सीन को अगर आप देखोगे जहां पर तलपति विजय का कैरेक्टर जो है एक कैरेक्टर की जो है कुटाई कर रहा है, यहां पर विजय ने जिस कलर की शर्ट पहनी हुई है सेम कलर की शर्ट उसने यहां पर भी पहनी हुई है, सेम कलर की शर्ट उसने इस सीन में भी पहनी हुई है और सेम उसी कलर की शर्ट जो है उसने यहां पर भी पहनी हुई है। और ये कैरेक्टर जो है ये भी सैंडी मास्टर ही है। और ये जो प्रेजेंट का टाइम है ये वही टाइमलाइन पर चलने वाली है जिस टाइमलाइन पर हमें विक्रम देखने को मिली थी। और अगर यहां पर रोलेक्स है तो उसकी उम्र भी लगभग उतनी ही होनी चाहिए जितनी की आज की डेट में लियो की उम्र है। मतलब अगर रोलेक्स होगा तो वो सूर्या ही प्ले करेंगे, नहीं तो दूसरा कोई कैरेक्टर नहीं प्ले करने वाला है, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ये सेम विक्रम के टाइमलाइन पर यहां पर प्रेजेंट सिचुएशन जो है फिल्म की चल रही है। और कॉफी शॉप के अंदर ये जो फाइट सीन चल रहा है जहां पर सैंडी मास्टर की कुटाई हो रही है, इसी सीन के अंदर हमें जो है मिस्किन भी नजर आते हैं। मतलब इस फाइट सीक्वेंस के अंदर मिस्किन और सैंडी मास्टर दोनों ही जो है तलपति विजय से टकराते हुए नजर आएंगे। और अगर यहां पर हिस्ट्री ऑफ वायलेंस को ध्यान में रखा जाए तो ये वही फाइट सीक्वेंस होने वाला है जिसके बाद यहां पर लियो का जो कैरेक्टर है यानी कि पार्थी नाम का जो विजय का कैरेक्टर है वो वायरल हो जाएगा, टीवी पर उसकी खबरें आने लगेंगी और उस खबर के बाहर निकलने के बाद अर्जुन सर्जा और संजय दत्त के कैरेक्टर को यह पता चल जाएगा कि लियो अभी भी जो है जिंदा है। अब आइए नजर डालते हैं ट्रेलर के उस इंटरेस्टिंग हिस्से पर जहां पर विजय का पार्थी नाम का जो कैरेक्टर है वो ये बोलता हुआ हमें सुनाई देता है कि मेरे जैसा दिखने वाला कोई और है तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो यहां पर इस एक लाइन के द्वारा जो है फिल्म के इस ट्रेलर के अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर दी गई है कि यहां पर विजय के जो है डबल रोल होने वाला है या फिर कोई सिंगल रोल होने वाला है। देखिए मेरे ओपिनियन की अगर माने तो मुझे पर्सनली ऐसा ही लगता है कि यहां पर विजय का जो कैरेक्टर है वो नाटक कर रहा है, क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री ऑफ वायलेंस फिल्म देखी होगी तो कैरेक्टर जो है वो नहीं चाहता है कि उसके पास्ट में जो सब घटनाएं घटी हैं वो पास्ट में जितना एक बड़े लेवल का क्रिमिनल हुआ करता था उसकी सच्चाई, उसका अतीत जो है उसके परिवार वालों को पता चले। तो शायद हो सकता है कि वो जो है यहां पर ये नाटक कर रहा हो। और मुझे पर्सनली ऐसा भी लगता है कि फिल्म के अंदर इस चीज को लेकर कंफ्यूजन कैरेक्टर्स के बीच में और ऑडियंस के बीच में भी शायद जो है क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है क्लाइमैक्स तक, जहां पर क्लाइमैक्स तक शायद इस चीज को क्लियर ही ना किया जाए कि सही में ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं या फिर कोई एक कैरेक्टर है। बस आपका इस चीज पर क्या ओपिनियन बनता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं ट्रेलर को बार बार देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि शायद फिल्म खत्म
खत्म होते होते यहाँ पर अर्जुन सर्जा और संजय दत्त में से शायद केवल अर्जुन सर्जा ही लास्ट में बचेंगे और मेरे हिसाब से संजय दत्त का कैरेक्टर जो है फिल्म के अंदर मर जाएगा, क्योंकि ट्रेलर के अंदर आपको दो शॉट्स देखने को मिलते हैं जहां पर एक फ्रेम के अंदर अर्जुन सर्जा जो है किसी को जलाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि पास्ट में चल रही घटना है। वहीं प्रेजेंट टाइम के अंदर भी अगर आप देखोगे तो एक शॉट के अंदर उनके सामने कोई जलता हुआ हमें नजर आ रहा है। वहीं इस पर्टिकुलर सीन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर इस भीड़ के अंदर जहां पर अर्जुन सर्जा का कैरेक्टर एक व्यक्ति को मार रहा है, वहीं पीछे से भीड़ के अंदर से जो है एक व्यक्ति फोन को पकड़ते हुए दौड़ते हुए आ रहा है, मानो वो कोई बहुत बड़ी खबर जो है यहां पर हैरोल्ड दास को सुनाना चाहता होगा। ये पर्टिकुलर सीन मेरे हिसाब से वही सीन होगा जहां पर इन सभी को पता चलेगा कि लियो जो है अभी भी जिंदा है। और उसी के बाद अगर आप देखोगे तो ट्रेलर के अंदर एक शॉट हमें देखने को मिलता है जहां पर हैरोल्ड दास जो है बीच में खड़े हैं, आजू बाजू काफी सारे उनके आदमी लोग खड़े हुए हैं और उनके हाथ में एक बड़ी सी तस्वीर है जिसमें शायद हमें जो है लियो या फिर कहें तलपति विजय की फोटो देखने को मिलेगी और यहां पर शायद हैरोल्ड दास जो है यहां पर विजय या फिर कहें लियो की जो है सुपारी दे रहे हैं। और इस सेटअप को अगर आप ओवरऑल देखोगे तो सेम इसी टाइप का सेटअप जो है हमने विक्रम के क्लाइमैक्स में भी देखा था और कैदी फिल्म के अंदर भी अर्जुन दास के साथ सेम ऐसा ही सीन देखा था जहां पर ये जो लाइफ टाइम सेटलमेंट वाली बात होती है, ऑफर जो है यहां पर लोगों को दिया जाता है। अब मैं यहां पर अर्जुन दास के लास्ट तक बचने की बात इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ट्रेलर के इस शॉट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर अर्जुन दास के चेहरे पर जो है जलने का निशान जो है आपको देखने को मिलता है। वहीं ट्रेलर के एक और सीन के अंदर आपको जो है इनका जो ये पूरा अड्डा है वो उड़ता या फिर कहे पूरी तरीके से जलता हुआ नजर आता है, जिसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर इस पर्टिकुलर सीन के अंदर फाइट सीक्वेंस के अंदर लास्ट में हैरोल्ड दास जो है शायद बच के निकल जाएगा और शायद इसी के द्वारा जो है आगे एलसीयू को कंटिन्यू किया जा सकता है या फिर लियो के सेकंड पार्ट के लिए एक बड़ा लीड छोड़ा जा सकता है। ट्रेलर का एक और जो सबसे इंटरेस्टिंग फ्रेम है जिसको लेकर शायद बहुत ही कम चर्चाएं यहां पर हो रही है वो है ये शॉट जहां पर मंसूर अली खान जो है हमें एक कैदी के यूनिफॉर्म में नजर आते हैं। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये चीज पता होगी, पर जिनको नहीं पता है वो आप जान लीजिए कि जब सबसे पहले लोकेश कनगराज कैदी फिल्म बनाना चाहते थे तो उनकी सबसे पहली पसंद मंसूर अली खान ही थे। जी हाँ दोस्तों, जिस रोल में आपने कैदी फिल्म के अंदर कार्तिक को देखा है उस रोल के लिए लोकेश कनगराज जो है मंसूर अली खान को जो है कास्ट करना चाहते थे, पर उस वक्त काफी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये कास्टिंग जो है फाइनल नहीं हो पाई थी और बाद में जो है कार्तिक को ये रोल जो है ऑफर किया गया था। तो इस बार फिर से जो है यहां पर मंसूर अली खान हमें एक कैदी के यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या उन्हीं के कैरेक्टर के थ्रू यहां पर कोई कनेक्शन बिठाने की कोशिश की जाती है या नहीं। हालांकि हर कोई यहां पर जो है रोलेक्स और लियो की टक्कर को देखना चाहता होगा, पर मुझे पर्सनली अब ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा एक फील आ रहा है कि यहां पर एटलीस्ट रोलेक्स जो है शायद हमें नजर नहीं आएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आपको फहाद फासिल नजर आ सकते हैं या फिर कमल हसन के नाम का जो है यहां पर जिक्र जो है हो सकता है। इस चीज के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत पहले जो एक अपडेट दे चुका हूं, क्यों किस लिए, तो मुझे पर्सनली ऐसा ही लगता है कि यहां पर या तो आपको विक्रम के नाम का जिक्र देखने को मिल सकता है या फिर फहाद फासिल का जो है कोई गेस्ट अपीयरेंस देखने को मिल सकता है अगर इसे जो है लियो को जो है एलसीयू के साथ जोड़ा जा रहा हो। तो अब अगर बात करें यहां पर फिल्म की हिंदी डबिंग की, तो देखिए डबिंग के बारे में मैं जितनी कम बात करूं उतना ही अच्छा है मेरे लिए और सभी के लिए। तो सबसे पहली चीज अगर हिंदी डबिंग की मैं बात करूं तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो है कंपनी के द्वारा, जो डबिंग कंपनी है उनके द्वारा नोट जारी किया गया है जहां पर उन्होंने अपनी पॉलिसीज वगैरह को बताया है। उन्होंने कहा है कि जब कभी भी कोई बड़ी फिल्म आती है तो तब हम लीड एक्टर के लिए जो है प्रोफेशनल एक्टर्स को जो है यहां पर लेते हैं, हम वॉइस आर्टिस्ट को जो है नहीं लेते हैं। तो ऐसा कुछ उन्होंने बताया है। तो वो उनकी पॉलिसी है, वो उनके रूल्स है, जो भी उनकी आइडिया हो, जो भी उनकी स्ट्रेटेजी हो वो उनकी है, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमको केवल इतना बताना है कि हमें वो डबिंग पसंद आई है नहीं आई है। तो ऑनेस्टली कहना चाहता हूं मुझे पर्सनली तलपति विजय के लिए ये कृष्णा अभिषेक की जो आवाज है वो बिल्कुल पसंद नहीं आई है। शुरुआत के कुछ पोर्शंस में डबिंग ठीक ठाक नजर आती है, लगता है कि चलो ठीक है काम चल जाएगा, पर जिन जिन पोर्शंस के अंदर तलपति विजय हमें चीखते चिल्लाते नजर आते हैं, वो जो एक सीन है जहां पर वो बोलते हैं कि मेरे परिवार को तुम हाथ लगाओगे और मैं कुछ नहीं करूंगा, वो जो सीन है वहां पर जिस तरीके से यहां पर डबिंग के अंदर जो वॉइस हमें सुनने को मिलती है ओरिजिनल का 10% फील भी जो है वो नहीं आता है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पूरी फिल्म के अंदर ये वॉइस जो है तलपति विजय के कैरेक्टर को कितना एलिवेट करती है या फिर कितना गिरा देती है। आपका इस ओवरऑल डबिंग के ऊपर और इस पूरे ट्रेलर के एक एक सीन एक एक शॉट के ऊपर क्या ओपिनियन बनता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यहीं तक आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो को पसंद आया होगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो
वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।